नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा मन खाफ़ा मुक़ाम रब्बिही व नहन नफ्सा अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक ग़ज़वा हिंद लब्बैक, लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फ़ी सबीलिल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मौजूद सामीन आज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर अल्लाह सोने को डरन और जन्नत दाखिल होने का जिक्र करांगे। सोने रब ने कुरान करीम की जी आयत पाक सूरह नाज़ियात की 46वीं और 41वीं आयत पाक जी मैनू तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल होया। इस आयत पाक के अंदर सोने रब ने फरमाया कि जेड़े अपने रब के सामने जेड़ा अपने रब के सामने खड़ा होने तो डरदा रहा और उन्हें अपने नफ्स की बुरी अपने नफ्स को बुरी ख्वाहिश तो रोकया तो सो बेशक उसका ठिकाना जिहड़ा वो बहिश्त है। इस आयत पाक सोने रब ने इरशाद फरमाया कि जेड़े बंदे अल्लाह सोने को डरते हैं कि मैं कल क़यामत नूं अल्लाह दे कोलों जाके अल्लाह की बारगाह हशर नूं हिसाब देना, अगर मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दियां कोई नाफरमानियां कीतियां तो मैनूं दोज़ख की सज़ा भुगतनी पैनी है। नाफरमानियां की सज़ा का अमल इत्थे ही शुरू हो जाता है और उस तो बाद फिर कब्र के अंदर फिर आखिरत के अंदर। लेकिन जेड़े लोग अल्लाह को डरते ने वो बिल्कुल नफ्सो शैतान दुनिया के पुजारियों तो अल्लाह दियां नाफरमानियां तो अल्लाह के प्यारे हबीब दियां नाफरमानियां तो बचते रहे, बल्कि वो सरापा ही मर्जी मौला बन जाते रहे, आती अल्लाह आती रसूल च फना हो जाते रहे। जिमें कि कलंदरी लाहौर डॉक्टर इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमा दे, मज़ा तो तब है खुदा हशर में कह दे कि ये बंदा तो आलम से खफा मेरे लिए है। इकबाल फरमा दे मज़ा तो फिर है कि अल्लाह सोना गल परे हशर से गल कह दे ऐ वो बंदा कि जरा मेरी वजह ना सारी दुनिया तमाम शैतानी नफसानी अफलातूनी दजाली जिन्ने भी प्रोग्राम है निसाब है दस्तूर है उन्होंने सारे छड़ के ना इस शख्स ने कुरान सुन्नत को मजबूती ना पढ़िया, अजमाए अहले सुन्नत दे व जमात दे नाल रहा और मेरे हर हर हुक्म देने अमल किया, कलबर मेरी जात च डुबा रहा और मेरी दीद वास्ते जदोजहद करता रहा हत्ता कि मैं इनू अपना दीदार भी कराया दुनिया विच। फिर सोने रब ने फरमाया जरा अल्लाह को डरते रहते है ना इस गल तो कि मैनू अल्लाह सोने पैदा किया दुनिया ते अल्लाह सोने भेजे अल्लाह सोने ले जाना तो मेरिया तमाम जरूरियात जिंदगी अल्लाह सोना पूरियां करता है और कायनात दी रंग बरंगियां नेमत सोने रब ने मेरे वास्ते पैदा की, मैनू सोने रब ने अपने वास्ते पैदा किया अपने दीदार वास्ते, जैसा कुरान पाक च मौजूद है हदीस च मौजूद है। तमाम अल्लाह वाले जिंदा दिल सही किदा मशाइख दसते आए हैं
दस रहे ने दसते रहणगे कि इंसान नूं अल्लाह सोहणे ने पैदा ही अपने इरफान वास्ते कीता, अपनी इबादत वास्ते कीता। ते हकीकी इरफान इंसान नूं उदों ही हासिल हुंदा जदों अपने दिल दीयां अखां नाल, अपने दिल दे अंदर इसमें आज़म अल्लाह दे नूर नाल, अपने दिल च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा बेजहद दीदार करदा, जिहड़ा दी जिंदगी दा मकसद है। तो सुने रब ने फरमाया कि ये नेमत उहनूं मिलनी है जिन्हें अपने नफ्स नूं बुरियां ख्वाहिशां तो रोकिया। तो तमाम अल्लाह वाले यही दस दिया कि ख्वाहिशात नफसानी ही इस राज सब तो बड़ी रुकावट है। तो सच्चे अल्लाह वाले अपने नफस की हर ख्वाहिश नूं ला दी तलवार नाल ज़िबा कर दिंदे आ, ला इला दी नफ़ी इल्ला अल्लाह दा इस बात हासिल करदे आ, अपने नफ्से उमारा नूं मुतमन्ना बनाउंदे ने। फिर अल्लाह सोहना दावत दिंदा, कुरान पाक दस्सिया सोहने रब ने, नफ्से मुतमन्ना चले अपने रब की जन्नत की तरफ। तो जदों इंसान रब सोहने दे हुक्म के मुताबिक अपने नफस दीयां ख्वाहिशात तो निकल जाता है, पर सिर तो पैरों तक मर्जी मौला बन जाता है, इरादा इलाही फेल इलाही तकदीर मौला बन जाता है। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोहबत माइयत और हजूर च गुजारदा, कल्बन ज़ाते मौला डुबा रहिंदा, फना फिर तौहीद गर्क फिर तौहीद हो के मुर्दा बन के अल्लाह सोहणे दे हजूर हाज़र रहिंदा, खुद सपुर्दगी दी बादशाहत हासिल करदा, खलकी असबाब और अरबाब चों निकल जाता, नफ्सो शैतान दुनिया के पुजारियों के बनाए प्रोग्रामों तो कुल ही कल्ब नाल अलग हो जाता, फना नफ्स का कमाल हासिल करता, फना नफ्स का कमाल हासिल करता, फना कल्ब का कमाल हासिल करता। तो फिर इसकी रूह के अंदर कुव्वत परवाज पैदा होंदी, रूह यदि जिसम जो निकल के बातल सैरों परवाज करदियां होया अपने पीरो पेशवा की रूहानी मदद नाल कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजरा शरफ हासिल करती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नाल हजूरी खुदा जाके दामी दी मौला की नेमत हासिल करती, जिहड़ा इंसानी जिंदगी का मकसद है, इनू पैदा करने का मकसद है, दुनिया के भेजण का जिहड़ा मकसद है वो हासिल करता है। और ये नेमत कुरान सुन्नत के अमल ना दवाम कल्बी जिक्र हजूर ना और फिर पेशवा को अपने अंदर नूरी जाग लाउण नाल फला चंबे की बूटी लाउण ना उन्हां को जिक्र की नेमत हासिल करना, अपने पिरो मुर्शद को अपने अंदर तौहीदी मुहम्मदी रहमानी नूर निस्बत इलका कुरान इसमें ज़ात अल्लाह की सिम अपने दिल च फिट कराउण ना, ताकि हिज़्ब शैतान ना ताल्लुक टुट के हिज़्बुल्लाह ना ताल्लुक हो जाए, इंसान राह मौला का मुसाफिर बने और दामी दी मौला की नेमत हासिल करे। लेकिन इस राज सब तो बड़ी रुकावट जिहड़ी है वो इंसानी नफ्से उमारा। लेकिन जिहड़े अल्लाह सुन को डरदे ने हर वेले कि साडा अल्लाह सानू देख रहा, साडे हर अमल तो वाकफ है, साडे दिल के ख्यालों तो वाकफ है, जिवें कुरान पाक दस्सिया, तो सानू साडे रब ने जिस मकसद वास्ते भेजे रोज़े अल्लाह जिहड़ा असीं अहद करके आए, वादा करके आए हैं, वो वादे की पासदारी कर रहे हैं। क्योंकि सच्चिया ने रोज़े अल्लाह जुबान के नाल दिल की गहराइयां जो बुला के असी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमान लियाउण उन्हां दी इताअत करन दा अहद कीता सी, उस अहद की पासदारी करते हैं। इस वास्ते मुरीद होकर बैत करता, जो बैत तौबा करता है तो उदों उस अहद की तजदीद करता है, जो ईमान लिया उदों भी उस अहद की तजदीद करता है। तो फिर इंसान अपना मकसद हयात हासिल करता है। लेकिन ये नेमत उन्होंने मिलनी है कि जिन्हें नफस के खिलाफ जहाद अकबर किया है, क्योंकि नफ्स हमारा इंसान के अंदर बहुत बड़ा शैतान है, बल्कि शैतान का भी प्यो है, शैतान का वजीर है, नफ्स हमारा का बादशाह है। तो नफ्स जोड़ा बहुत बड़ा फिरौन है, नमरूद है, आज़र है, शद्दाद है, महदाद है, अबू लहब अबू जाल है, यजीद है, चंगेज़ और हलाकू है, बहुत बड़ा इंसान का दुश्मन है। यही इंसान दुनिया की मुहब्बत च पसंद है, जो तो सुने रब ने मना किया, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीते कि दुनिया की मुहब्बत सारे फसाद की जड़ है। तो जब तक इंसान के दिल के विचों दुनिया की मुहब्बत खत्म नहीं होंदी, ख्वाहिशाते नफसानी ये अंदर खत्म नहीं होंदियां, नफ्से अमारा दियां,
कदे भी नूरे जिक्र इलाही ये अंदर रजदा बसदा नहीं, जिक्र ये अंदर क्याम नहीं फटदा, ये रूह च कुव्वत परवाज नहीं पैदा होंदी। तो सच्चा दरवेश दुनिया जो कुल ही निकल जाता, सारी जिंदगी अल्लाह की मेहमानी च गुजारदा, कदे दुनिया का मालो स्वभाव जमा नहीं करता, सब नूं बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहबो मिले दुख इंसानियत खर्च करदा रहिंदा, इसलिए कि खल के खुदा अल्लाह का कुर्ब है। और सूफी बेज़रर और नफा बख्श हुंदा, कदे किसी नूं अपनी जुबान ना, अपने रवैये ना, अपने अमल ना, अपनी सोच ना किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता, वो डरता रहिंदा अल्लाह कोलों, इसलिए कि मेरा अल्लाह मैनूं देख रहा, मेरे दिल के ख्यालों तो ही वाकफ है, मेरी सोचां तो वाकफ है, अपनी सोचां मुहम्मदी तौहीदी नूरानी कर लैंदा, कुरानी कर लैंदा। तो जो इंसान के कॉन्शियस माइंड के अंदर एक कैफियत रासुख हो जाती है और इंसान मुतवज्जो रहिंदा, 17 सेकंड तो बाद वो शायद सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड च उतर जाती है और फिर अंदरों काम करती रहती है, नैगेटिव एनर्जियां चलाती रहती है। तो फिर थोड़े रब ने फरमाया जिहड़े काम करते हैं उन्होंने टिकाणा फिर जन्नत है। तो जन्नत के रंग बिरंगियां नेमत जिसका जिक्र कुरान पाक च हदीस च मौजूद है। और कुरान जन्नत के अंदर सब तो अजीम व शान जी नेमत है, आला तरीन नेमत है, वह है दीदारे मौला। लेकिन ये दीदे मौला उन्होंने जो आखिर च नसीब हो जिन्होंने दुनिया दीदे मौला नसीब हुई है। दुनिया दिल की अखा ना दीदे मौला होंगी, आखिर खुलियां अखा ना उन्होंने लोगों को दीदारे मौला होएगा जिन्होंने दुनिया दीदे मौला नसीब हुई है। खुद कुरान करीम सुने रब ने फरमाया फिर दुनिया जन्ने आखिरत भी अन्ने होणगे, जिन्हें दुनिया दीदे मौला नसीब नहीं आखिरत भी नसीब नहीं होनी। कुरान पाक च सुने रब ने दसिया मन काना अर्जू लिका लाइफ इन्ना जल अल्लाह ला, जिहड़े अल्लाह सोहणे दे दीदार की तमन्ना अर्जू रखते उन्होंने अल्लाह सोहणे दा दीदार जरूर होएगा। अल्लाह सोहਣਾ हर चीज़ से कादर है, जिन्हों जदों चाहे जिदा चाहे दुनिया च कबर च आखिर च अपना दीदार कराए, हर चीज़ से कादर है अल्लाह। तो सच्चे नबी वरी दुनिया दीदे मौला करते गए ने, कर रहे ने, करते रहणगे। लेकिन नेमत तां ही मिलनी है अगर इंसान ईमान लियाएगा, नूरे ईमान हासिल करेगा, ईमान की रूह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। सुना रब फरमांदा ईमान वाले जोड़े रब सुने ना जुनूनी इश्क करते हैं, मुबालगे का सीखा असीं शिद्दत नाल प्यार करते हैं अल्लाह सोहणे ना कि जिन्होंने दुनिया का कोई पैमाना माप नहीं सकता। ये आशिकां का कमाल नहीं बल्कि अल्लाह सोहणे का कमाल है। अल्लाह सोहणे भी उस अता का कमाल है जो नूरे इश्क इलाही सोहणे रब ने इन्हां ते बरसाया। और नूरे इसमें आज़म अल्लाह दा नूर इन्हां दे अंदर इन्हां ते बरसाया, क्योंकि जो इंसान इस राह चलता है तो वो सारी अफाली सिफाती जाती तजली यादा नज़ूल होंदा है, तरक्की करता रहिंदा, हत्ता कि ईमान हकीकी का कमाल हासिल करता जो अपने दिल के आईने च अपने सोहणे रब का दीदार करता बेजहत। इसमें आज़म अल्लाह दे नूर ना वो वास्ते जरूरी है पहला ईमान ले आए, फिर सच्ची तौबा करे, तौबा तनसूह करे और अल्लाह की तरफ वधे, बल्कि अपनी रूह को दौड़ाए। जिवें सोहणे रब ने कुरान च फरमाया फफिरू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। तो तौबा सच्ची करनी बहुत ज़रूरी है ताकि इंसान मासवा अल्लाह तो कलमा निकल जाए। ये दिल च मासवा अल्लाह की तलब रगबत मुहब्बत चाहत आरजू तमन्ना ना रहे, बल्कि यदियाँ तमन्ना आरजुआ उम्मीदा का मरकुज महवर फ़कत अल्लाह की ज़ात हो जाए। कलमन ज़ात मौले डुब के नमाज इश्क नीत ले, जिहदे बारे मियाँ मोहम्मद बख्श फरमाते जिन्हें इश्क नमाजा नीतियाँ कदे नहीं मरते, शक होवे तो देख ले जाके कबरां ते दीवे बढ़ते। इलामा इकबाल फरमाते इश्क के जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम इस ज़मीन और आसमां को बेकरार समझा था मैं। जिनका इश्क सादक है वो कब फरियाद करते हैं, लबों पे मोहरे खामोशी दिलों में याद करते हैं और जिक्र कल भी करते हैं अल्लाह तरफ वधदे रहंदे। हत्ता के अल्लाह सोहना जदों दी सिदक सच्चाई देख लैंदा तो फिर अपने दीदार की नेमत उन्होंने अता फरमाउंदा। सिरुल इसरार के अंदर हज़ूर गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि तौबा जी सालकीन की पहली मंजिल है और तालिबान मौला वास्ते यही पहला मुकाम है।
इसे सिरुल इसरार के अंदर आप मजीद लिखते हैं हदीसे पाक कि बीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने सबक राम नू खुश आमदीद किया। हबीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा नू खुश आमदीद किया और फरमाया कि असी जहाद असगर तो जहाद अकबर की तरफ लौट रहे हैं। तो सहाबा कराम रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ की कि यार रसूलल्लाह साढ़े माँ बाप जनाब ते कुर्बान होण, जहादे अकबर की है। आपने फरमाया इंसान अपनी ख्वाहिशात दे नाल जहाद जिहड़ा करदा है ये जहादे अकबर है। इसे सिरुल सिराज गौसे पाक लिखते ने कि ओ यानी अल्लाह वाले जिहड़े आ वो सहाबे सुफार की जिंदगी गुजारते हैं। इसे सिरुल सिराज के अंदर मजीद लिखिया गौसे पाक लिखते कि मुर्शद अपने मुरीद नू जिक्र बिल जार की तलकीन करे ताकि वह मुकामे हकीकत तक पहुँच जाए। यानी जिक्र बिल जार पहला करे, उस तो बाद फिर जिक्र पास अनफास करे, फिर जिक्र कल्बी करे, फिर ताकि नूरे जिक्र इलाही फनाफे जिक्र सुल्तान लज़कर दा कमाल हो जाए, हासिल हो जाए। और इसमें आज़म दे जिक्र कलमा तैयब दे जिक्र दे नूर नांदो हर नेगेटिव एनर्जी जल जाए ताकि रूह दे अंदर कुव्वत परवाज़ पैदा हो जाए और अपनी हकीकत यानी अल्लाह की ज़ात तक पहुँच जाए। इसे सिरुल इसरार के अंदर हुज़ूर गौसे पाक लिखते हैं कि इंसान मास आलम देखने तो इजतनाब करे और उन्होंने दिल दे जगह ना दवे। फिर मजीद ऐसे सिरुल इसरार के अंदर गौस पाक लिखते कि वलायत के नतीजे इंसान इखलाक इलाही के रंग ना रंगीन हो जाता है। मजीद ऐसे सिरुल इसरार से लिखते कि सफ़ात खुदाबंदी तो मुस्तफ़ हो जाओ, मुतसिफ हो जाओ, जैसा कि यानी हदीस पाक भी है अपने अंदर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अपने अंदर इखलाक इलाही पैदा करो। इसे सिरुल इसरार के अंदर हजूर गौसे पाक मजीद लिखते हैं कि जो बुशरी सिफात इंसान के अंदरों फना हो जांदियां ने तो खुदाई सिफात बाकी रह जांदियां ने और खुदाई सिफात ना फना होंदियां ना फसाद का शिकार होंदियां ने और ना ज़ाइल होंदियां ने। इसे सिरुल इसरार च मजीद लिखते हैं कि हर वो काम जिहड़ा गैरुल्लाह वास्ते होवे वो शिरक है। मजीद लिखते कि इसे सिरुल इसरार गौसे पाक लिखते कि आलम लाहूर दे विच यही अंबिया अलैहिस्सलाम औलिया कराम राहिमहुमुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन दे ठहरने की जगह आ। इसे सिरुल इसरार गौसे पाक मजीद लिखते कि अल्लाह सोने की तमाम सिफात और अफाल कदीम ने जिहड़ियां ज़वाल पजीर होने तो महफूज है। इसे सिरुल इसरार गौसे पाक हदीस पाक लिखते कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन कलमा वो है जिहदा विरद मैं करदा और मेरे तो पहले अंबिया अलैहिस्सलाम करते रहे ने और वह कलमा आ ला इलाहा इल्लल्लाह। इसे सिरुल इसरार के अंदर गौसे पाक मजीद लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदियां नूं ज़ुबानी जिक्र की तरफ रहनुमाई की, फिर जिक्र नफ्स है, फिर जिक्र कल्ब है, जिक्र रूह है, जिक्र सिर है, जिक्र खफ़ी है और आखिर में जिक्र खफ़ी उल अख़फ़ा दा मरतबा है। यानी
ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨੂਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੁਵਤ ਪਰਵਾਜ਼ पैदा कर सकदा और दी मौला दी नेमत हासिल करदे। इस वास्ते सोने रब ने कुरान पाक बार बार जिक्र की तालीम दी, बल्कि जिक्रन कसीरा का हुक्म फरमाया। कुरान पाक सोने रब ने फरमाया जब तुसीं नमाज पढ़ो तो अल्लाह दा जिक्र करो। इस वास्ते हजूर सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह फरमाया कि जो दम गाफिल सो दम काफिर सानू मुर्शिद इहो पढ़ाया हो। ते हजूर मियाँ मोहम्मद बख्श कड़ी शरीफ वाले फरमाते हैं कि हर दम जिक्र सज्जण दे अंदर कुल जहान भुलावन, दिल जानी देश के कोलों अपनी जान रुलावन, दोए जहान भुलाए दिल ते खबर न रहे हवालो, रांझे विच समा मुहम्मद छुट्टी हीर जंजालो। क्योंकि बगैर जिक्र तो नफ्से हमारा जड़ा है ये मुतमइन्ना नहीं बनता, नफ्से हमारा नहीं मरदा। इस वास्ते अमले कुरान सुन्नत तमाम जिक्र हजूर मासो अल्लाह तो अलहदगी बहुत ज़रूरी है। तो जोड़ा भी अपने पीर मुर्शद की ज़ेर निगरानी उन्होंने को रूहानी नूरी कनैक्शन लैके रियाज तो मुजाहिदा करदा, असबाके कुर्बो वलैद करदा, मुराकबा करदा, जैसा कि सोने रब का हुक्म है कुरान पाक साढ़े प्यारे नबी दस्या, साढ़े सब अल्लाह वाले दसदे गए ने। तो फिर ही इंसानी नफ्स मरेगा और मुतमइन्ना होएगा। और जारी अमाल ना नफ्स नहीं मरदा, जारी अमाल ना दुनिया की मुहब्बत खत्म नहीं होती जब तक बात नहीं अमाल ना करे। इस वास्ते कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल फरमाते हैं नमाजो रोज़ा, नमाजो रोज़ा हो, कुर्बानी हो, हज, ये सब बाकी है, तो बाकी नहीं है। खुले जाते हैं असरारे नहाने, गया दौर हदीसे लन तराने। हाथ है अल्लाह का बंदा मोमन का हाथ, गालिब व कार आफरी कार कुशा कार साद, खाकी और नूरी निहाद बंदा मौला सिफात, हर दो जहां से गनी इसका दिल दिले बेबहा। इकबाल फरमाते नरम दमे गुफ्तगू गरम दमे जुस्तजू, रज़म हो या बज़म हो पाक दिलो पाक बाज, नुक्ता प्रकार हक मर्द खुदा का यकीन, और ये आलम तमाम वहमो तिलस्मो मजाज। इकबाल फरमाते कि अकल की मंजिल है वो, इश्क का हासिल है वो, हल्का आफाक में गर्मी महफिल है वो, आलम नौ में अभी पर्दा तकदीर में है, आलम नौ है अभी पर्दा तकदीर में, मेरी निगाहों में है उसकी सहर बेहिजाब, जिसमें ना हो इनकलाब मौत है वो जिंदगी, रूहे उमम की हयात कश्म कश इनकलाब, सूरत शमशीर है दस्ते कदा में वो कौम, करती है जो हर जमा अपने अमल का हिसाब। मौत के मोमिन के जहां की हद नहीं है, मोमिन के जहां की हद नहीं है, मोमिन का मुकाम हर कहीं है, दो आलम से बेगाना करती है दिल को अजब चीज है लज्जत आशनाई, शहादत है मतलूब मकसूद मोमन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। इकबाल फरमाते हैं कि इंसान की जिंदगी का मकसद दुनियावी मालो सबाब नहीं। इस वास्ते सच्चे अल्लाह वाले दुनियावी मालो सबाब तो कुल्ली मुँह मोड़ लेंदे आ, हर अपना लम्हा अल्लाह की याद, अल्लाह के ध्यान, अल्लाह की तलब विच ही गुजारते आ, अमले कुरान सुन्नत च गुजारते। इसलिए उन्होंने पता कि गुजरिया वक्त जो उन्होंने आने वाला एतबार कोई नहीं, मौजूदा साल लम्हा कीमती है, इनू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा खुशनुदी वास्ते गुजारिए। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा बेहतरीन उसवा हसना उसकी इत्तबा च गुजारिए, क्योंकि बगैर इत्तबा रसूल तो कोई शख्स भी दुनिया आखिर कोई कामयाबी और कमाल हासिल नहीं कर सकता, ना दीदे मौला दी नेमत हासिल कर सकता है, तो ना इंसान के अंदर खौफ इलाही पैदा हो सकता ना ही हासिल करिए ताकि असी दायमी दीदे मौला दी नेमत हासिल कर सकीए। तो अल्लाह सोहने दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोहना हस्ता बड़े हकीर पुर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान है, शाह पीरो पेशवा दे और तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे और तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं, सानू दुनिया कबर हवा हो सहारा ताओ फरमाए, साड़ी मदद फरमाए,
मासो अल्लाह दी लैशां कदूरतां खलासतां गंदगियां तो बचाई और अपने दायमी दीदार दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाई। हर लम्हा अपने नाल रहन दी तौफीक अता फरमाई अल्लाह। बस बाकी सब हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।